हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 8th होने वाली है और आज हम लोग सीखेंगे ये जो जूम टूल है हमारा और जूम और पेन टूल, हम ये दोनों आज डिटेल में सीखेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग क्लास होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगी ये क्लास। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इस टाइम यहाँ पर मैंने कुछ कोरल ड्रॉ में जो ये जूम टूल के कुछ शॉर्ट कीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी ये समझने में कि हम लोग जूम टूल को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अभी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जूम टूल से। सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जूम टूल। तो जूम टूल को हम जो अगर हमें जूम टूल को यहाँ पर एक्टिव कराना है तो जैसे कि अभी मेरे पास ये पिक टूल है और अगर हमें यहाँ पर जूम टूल चाहिए तो यहाँ पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। ये हमारा जूम टूल आ चुका है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा जूम कर जाएगा और अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपके पास जो माउस है उससे आप स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन से भी इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें यहाँ से ये ज़ूम टूल हमें नहीं उठाना है और फिर भी हमें ज़ूम टूल का यूज़ करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन कोरल ड्रॉ ने ये दिया है कि आप ज़ूम टूल को अपने कीबोर्ड से जेड की प्रेस करके ज़ूम टूल को आप एक्टिव करा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी पिक टूल है या शेप टूल, आप कुछ भी ले लें। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से जेड प्रेस करेंगे तो आपके पास ज़ूम टूल आ जाएगा। अब इस ज़ूम टूल से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट जो भी करना चाहें आराम से कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन था ज़ूम टूल को एक्टिव कराने के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने दूसरे तरफ। तो यहाँ पर ज़ूम इन करने के लिए कोरल ड्रॉ में कुछ यहाँ पर शॉर्ट कीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करेंगे, जैसे आपके कीबोर्ड में एक होता है कंट्रोल और उसके साथ अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे दोनों एक साथ तो आपका ज़ूम इन हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, तो इस तरीके से ये ज़ूम इन होता रहेगा जितना आप करना चाहें। आप एक बार कंट्रोल प्रेस कीजिए और मतलब आप एक बार कंट्रोल को होल्ड कर लीजिए प्रेस करके और उसके बाद प्लस कितनी बार भी प्रेस कीजिए तो ये ज़ूम इन होता रहेगा। और इसका दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं F2, जो कि आपके न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर ही कीज़ बनी हुई होती हैं, F1 F2 F3 ऐसे करके जो लिखी हुई होती हैं, उसमें से F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ पर अभी पिक टूल लिया हुआ है और मैंने अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया तो मेरे पास ये हमारा ज़ूम टूल आ चुका है। लेकिन ये ज़ूम टूल पता है कैसा है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा तो ये एक बार यूज़ हो गया और ये चला गया। यानी ज़ूम टूल हमें F2 अगर हम प्रेस करके ज़ूम टूल का यूज़ करेंगे तो ये हमें ज़ूम इन करने का सिर्फ एक ही चांस देता है, उसके बाद ये ख़ुद ब खुद चला जाता है। मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। F2 प्रेस किया, ये हमारे पास ज़ूम टूल आ चुका है और मैंने यहाँ पर एक क्लिक करके ज़ूम किया और ये हमारा चला गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं ज़ूम आउट पर। तो ज़ूम आउट दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि कंट्रोल प्लस से हमारा ज़ूम इन होता है, उसी तरीके से कंट्रोल माइनस के साथ हम ज़ूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस किया तो ये ज़ूम इन हो रहा है और कंट्रोल के साथ प्रेस करके मैंने माइनस प्रेस किया जो उसके ठीक बराबर में ही होता है, वहाँ से मैंने प्रेस किया तो ये देखिए ये ज़ूम आउट हो रहा है। तो ज़ूम टूल दोस्तों आप जितनी अच्छी तरीके से सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ में इसका भी शेप टूल के जितना ही मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम किसी भी डिज़ाइन के डिटेल में जाकर अगर हमें कोई डिटेलिंग में कुछ काम करना है तो हम ज़ूम टूल से ही
वो काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल माइनस का यूज़ भी देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं F3। अब जैसा कि हमने F2 प्रेस करके ज़ूम इन करा था इस तरीके से, उसी तरीके से हम F3 प्रेस करेंगे और जितना चाहें हम इसको ज़ूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था कि हमने F2 प्रेस किया तो हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलता है ज़ूम इन करने का, इस तरीके से। और अगर हम यहीं पर ही F3 प्रेस करेंगे तो हम जितना चाहें उसको ज़ूम आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ, जो है ज़ूम ऑल का ऑप्शन। अभी हमें ज़ूम ऑल, अगर कुछ जैसे हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पेज 4 पर हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये कुछ डिज़ाइंस है, वैसे ये पॉलीगन्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और ये कुछ डिज़ाइंस है। अब मैं इसमें से एक डिज़ाइन मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, एक डिज़ाइन यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, तो इस तरीके से ये हमारा सब तरफ फैले पड़े। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये सारी चीज़ें अगर देखनी है कि हमारे कैनवस पर ये जो हमारा होता है ना, ये पूरा जो पीछे का ये जो वाइट आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा कैनवस होता है। और ये जो बीच में ये जो स्क्वायर रखा हुआ है ना, ये पेज होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो हमारे पेज पर और कैनवस पर दोनों को मिलाकर जो जो चीज़ें हमारे पूरे कॉरिडोर की कैनवस पर पड़ी हुई हैं, अगर हमें वो सारी चीज़ें एक साथ देखनी है तो हमें जो यहाँ पर ऑप्शन है ज़ूम ऑल का, तो उससे हमें F4 प्रेस करना है और सारी चीज़ें हमारी एक साथ हमें ज़ूम ऑल होके दिख जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ F4, तो अभी जितने भी कैनवस पर हमारी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें इसने हमें यहाँ पर दिखा दी हैं। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये इधर है ना, मतलब मैं आपको बिल्कुल कोने कोने में रख के दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और हम इस वक्त मान लीजिए पेज के सेंटर में, मतलब इस जगह पर, इस डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। अभी हमें देखना है कि बाकी सारी चीज़ें, अब हम ऐसे करके यहाँ से वहाँ घूमते फिरेंगे तो इस तरीके से तो हमें मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे तो हम देखेंगे कि पेज पर कुछ और पड़ा ही नहीं है, बस यहाँ पर यही चीज़ है। तो इसको हमें देखने के लिए सिंपल अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। तो इसने हमें दिखा दिया कि आपके कैनवस पर ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे कैनवस पर कितने हमारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं, या डिज़ाइंस या JPG फाइल, इमेज, कुछ भी हमारे पास हो, तो वो चीज़ें ये सब दिखा देता है एक साथ। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से समझ लिया ज़ूम ऑल का F4। अब हम आ जाते हैं ज़ूम पेज, शिफ्ट F4 इसकी शॉर्ट की है। तो ज़ूम पेज से हमारा क्या मतलब है? तो ज़ूम पेज से हमारा मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया है कि ये जो कैनवस है, जैसे कि अभी हमने रखे हुए थे, ये सारी चीज़ें इधर उधर कैनवस पर पड़ी हुई थी। तो अभी तो हमने इस तरीके से काम किया कि अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और F4 हमने प्रेस किया, तो ये हमने इसने हमें सारी कैनवस पर और पेज पर सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसने दिखा दी हमें। लेकिन अगर हमें सिर्फ अपने पेज को ही ज़ूम इन करना है तो यहाँ पर हम शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे और इसने हमें दिखा दी यहाँ पर इस पेज पर ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें क्यों दिखा रहा है, तो ये इतना ही इसने ज़ूम करा है, बाकी वो जितनी चीज़ें करीब में थी तो वो भी दिख रही हैं। बाकी इसने हमें अपना पेज दिखा दिया है कि हमारे पेज पर सिंपली इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डिज़ाइंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी मैं इसको सबको पेज के अंदर रख देता हूँ और मान लीजिए हम थोड़ा सा इस साइड पर, एक डिज़ाइन हमारे यहाँ रखा है तो हम इस साइड पर यहाँ काम कर रहे हैं। अभी हमें पेज पर अपने देखना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ पर सिंपल शिफ्ट F4 प्रेस करा, इसने हमें दिखा दिया आपके पेज पर ये डिज़ाइंस आपके रेडी हुए हैं। और बाकी जो पेज के अलावा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है एक डिज़ाइन, इसने वो नहीं दिखाया। ठीक है जी, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ आप। अब हम चलते हैं दोबारा। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा ज़ूम सिलेक्शन, शिफ्ट F2 इसकी शॉर्ट की। तो अभी हम दोबारा से अपने पेज पर चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इतने सारे डिज़ाइंस यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है कि हमें इस वाले डिज़ाइन पर थोड़ी सी डिटेलिंग कुछ करनी है, कुछ कमी रह गई है जो कि हमें उसको पूरा करना है। तो हम इसको किस तरीके से ज़ूम करेंगे,
तो अभी ये एक तो यही तरीका है, आप इसको ऐसे करते रहिए और इस तरीके से आप इसको ज़ूम करिए। तो एक तो ये आपका तरीका है ही, क्योंकि ज़ूम टूल ये होता है। बाकी अगर आपको शॉर्ट की से काम करना है तो यहाँ पर शॉर्ट की हमारे पास दी हुई है शिफ्ट F2। अभी आपने मान लीजिए इस पर काम करना है तो हमें यहाँ पर शिफ्ट F2 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इसने हमें जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है डिज़ाइन, उसी पर इसने हमें ज़ूम कर दिया है। अब इससे ये मतलब नहीं है कि ये बाहर रखा हुआ है या अंदर रखा हुआ है, इससे कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिए ये बाहर रखा हुआ है, अभी आप अंदर वाले पे भी क्लिक करेंगे, शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो ये हमें वही वाला दिखा देगा। और इसके अलावा अगर हम ये जो बाहर कैनवस पे पड़ा हुआ है डिज़ाइन है, इस पर हम सेलेक्ट करके शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो भी ये हमें दिखा देगा। मतलब इस पर अगर हमें ज़ूम करना है ना किसी एक चीज़ पर, तो हमें उसको एक बार क्लिक करके सेलेक्ट करना उसको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम शिफ्ट F2 प्रेस करके उसको ज़ूम इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कमांड काम करती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और अगर आप ये जो मैंने यहाँ पर इसके कमांड्स, इसकी शॉर्ट कीज़ लिखी हुई हैं, इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपके हाथ पर ये कमांड्स का बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको ईज़िली आपके काम में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो अब हमारा शिफ्ट F2 ये भी हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको पेज सेंटर के बारे में। तो पेज सेंटर, इसकी शॉर्ट की यहाँ पर P दी हुई है। तो ये हम क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए ये चीज़ हमारी इस तरफ पड़ी हुई है। अब ये हमारा पेज है, ठीक है। अब या तो आप इसको उठाकर यहाँ पर लाइए, इस तरीके से इसको यहाँ पर सेंटर में सेट करते रहिए, ठीक है। वरना इसके अलावा इसके हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमने इस पर एक बार क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको ऐसे सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपने कीबोर्ड से P प्रेस किया तो ये अपने आप पेज का जो सेंटर होता है ना, पेज के सेंटर में जाके बैठ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसको शेप पर भी दिखा देता हूँ। अभी मान लीजिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी मुझे इसको ठीक सेंटर में लेके आना है, तो मैं इसको इस तरीके से सेट करने के बजाय मैं यहाँ पर इसको एक बार क्लिक करूँगा और P प्रेस करूँगा। तो ये देखिए पेज का जो बिल्कुल ठीक सेंटर है ये वहीं पर यहाँ के खुद ही सेट हो चुका है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे ज़ूम टूल के कुछ ऑप्शंस और उनके शॉर्ट कीज़ जो आपने देखे। और ज़ूम टूल में दोस्तों आपको एक और बता देता हूँ कि ज़ूम टूल का एक और मैं तरीका आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज ली हुई है, तो यहाँ पर हमने ज़ूम टूल को एक्टिव करा लिया। चाहे यहाँ से आप कर लीजिए, चाहे अपना Z प्रेस करके इसको कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मुझे मान लीजिए ये जो बिगेस्ट फैशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर मुझे ज़ूम करना है। तो मैं या तो इसको इस तरीके से करता रहूँ, इस तरीके से ज़ूम कर सकता हूँ। वरना सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको प्रेस करके होल्ड करिए और ड्रैग करिए। जैसे कि हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसको पकड़ के ड्रैग करना है। तो अभी जो जो इस रेक्टेंगल के अंदर चीज़ें आएंगी वो उतना ही हिस्सा ज़ूम करके आपको दिखा देगा। जैसे मैं आपको क्लिक छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए जो जो रेक्टेंगल के उसके अंदर आ रही थी चीज़ें वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी इसी तरीके से ज़ूम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे ज़ूम के कुछ ज़ूम टूल के ऑप्शंस थे। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पेन टूल का क्या काम होता है। इसको हम पेन टूल भी कह सकते हैं या फिर हैंड टूल भी इसको कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एक हैंड की तरह, हाथ जो होता है ना उसकी तरह इसने शेप यहाँ पर बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसका एक काम दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ज़ूम कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पर और ज़ूम कर लिया है इस तरीके से। अब क्या करना है कि मुझे ना जैसे वो जो बिगेस्ट ऊपर लिखा हुआ था ना वहाँ पर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इससे चला जाऊँगा इस तरीके से, है ना। अब इस तरीके से मैं जा रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो फिर मुझे दोबारा से ज़ूम टूल लेना पड़ेगा और इसको ज़ूम आउट करना पड़ेगा इस तरीके से, फिर जा सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए ना कोरल ड्रॉ ने हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, ज़ूम करके हम यहाँ कुछ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऊपर लिखे हुए बिगेस्ट पर जाना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पेन टूल ले लूँगा
और इसकी भी शॉर्ट की यहाँ पर दी हुई है H, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मेरे पास पिक टूल है, मैं यहाँ पर H प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये हैंड टूल आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम इससे प्रेस करेंगे और क्लिक करके हम इसको आराम से ऊपर ले आएंगे। तो देखा आपने कितना ही आसान तरीका है ये। इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा हैंड टूल या फिर पेन टूल, जो आप कह सकते हैं, इसको जो भी कहना चाहें। तो हमने काफ़ी अच्छे ज़ूम टूल और पेन टूल दोनों को समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।